सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम लोग पाई नेटवर्क के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाई के सेकंड माइग्रेशन के बारे में। आई नो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ट्रांसफरेबल बैलेंस में पाई शो हो रहे, यानी कि उनका सेकेंड माइग्रेशन होना बाकी है, राइट। तो हम लोग जानेंगे कि कब तक ये होने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग पाई के KYC एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे एंड वीडियो के एंड तक हम लोग पाई कॉइन के प्राइस के बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी को पता है पाई कॉइन का प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है, तो इसके पीछे क्या रीजन है और ये कब तक फिर से पंप हो सकता है, ये हम लोग जानने वाले हैं। सो वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकंड माइग्रेशन के बारे में। देखो सेकंड माइग्रेशन कब होने वाला है, ये जानने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहला कि अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली सबसे पहला फोकस तो यही है पाई कोर टीम का कि सभी का KYC और माइग्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि देखो जितने भी लोगों का माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उनके पाई भी उनके वॉलेट पे नहीं आया है, राइट। और ऐसे में उन्होंने पाई सेल भी नहीं किया, यानी कि कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क से उनका थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लोगों का ट्रस्ट भी नहीं रहने वाला है पाई नेटवर्क के ऊपर। दैट्स वाई सभी पायनियर्स के फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट होना जरूरी है। देखो सेकंड माइग्रेशन डिले होने में ये भी एक कारण हो सकता है कि पाई कोर टीम खुद से ही इंटेंशनली जो है डिले कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इसके पीछे का रीजन बताता हूं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी फर्स्ट माइग्रेशन ऑलमोस्ट सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है और पाई कॉइन एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो चुका है, राइट। तो मैक्सिमम लोग जिनके पाई अवेलेबल बैलेंस पे है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पाई कॉइन को सेल कर दे रहे हैं एक्सचेंज पे। हेवी सेलिंग की वजह से प्राइस भी कंटिन्यूसली डंप हो रहा है और ऐसे में अगर सेकंड माइग्रेशन भी लोगों का हो जाए तो वो पाई भी लोग जो है सेल कर देंगे, राइट। क्योंकि सभी लोगों को फ्री में पाई कॉइन मिले हैं और उनको ये डर है कि अगर होल्ड करने से प्राइस और भी कम हो जाए, इस डर में वो सेल कर देंगे, राइट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सेकंड माइग्रेशन डिले होने में। देखो रिसेंट ऑफिशियल अपडेट में पाई कोर टीम ने ये बताया है कि बहुत ही जल्द एक फीचर आने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने ट्रांसफरेबल बैलेंस को वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपका सेकंड माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पेशेंस के साथ वेट करिए और डेली माइनिंग करते रहिए, क्योंकि पाई कोर टीम अभी माइग्रेशन से ज़्यादा दूसरे कामों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट का स्टेबिलिटी बनाए रहे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि सेकंड माइग्रेशन में इतना डिले क्यों हो रहा है और ये कब तक हो सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं KYC और माइग्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका KYC और माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो पाई कोर टीम बहुत ही इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स पे ताकि लोगों के KYC और माइग्रेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। पहले लोगों के KYC कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप सही तरीके से KYC करोगे तो विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर आपका KYC पास हो जाता है। कुछ मिस्टेक करते हो तो वो भी KYC स्टेटस पे आपको दिख जाता है, जिसको आप सुधार भी सकते हो, राइट। और मेन नेट चेकलिस्ट भी एक दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 8 और 9 स्टेप कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। KYC पास होते ही आपका 8 स्टेप कंप्लीट हो जाता है और अगर सभी स्टेप्स आपने सही तरीके से कंप्लीट किया होगा तो आपका लास्ट स्टेप यानी कि माइग्रेट टू मेन नेट वाला स्टेप भी 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर KYC में आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो पाई ब्राउजर ओपन करके KYC के ऑप्शन पे जाइए। वहां पे आपको दिख जाएगा कि किस वजह से आपका KYC पास नहीं हो रहा है। अगर रीसबमिट का ऑप्शन आया है तो रीसबमिट करिए, लाइवनेस चेक्स का ऑप्शन आया है तो लाइवनेस टेस्ट कंप्लीट करिए। अगर टेंटेटिव है तो अपने अकाउंट के पासवर्ड को अपडेट करिए। मेन नेट चेकलिस्ट के 7 स्टेप्स तक कंप्लीट करिए। अगर आपको 2FA का ऑप्शन मिल रहा है तो वो कंप्लीट करिए। देखो कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपका KYC पास नहीं हो रहा होगा तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मेन नेट चेकलिस्ट में भी आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कहीं पर भी आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोगों के मेन नेट चेकलिस्ट का लास्ट स्टेप जो है KYC के लिए कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका KYC जो है कंप्लीट पास नहीं शो हो रहे हैं, उसके जगह पे टेंटेटिव शो हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर KYC ही पास नहीं होता है तो माइग्रेशन भी आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, राइट। देखो अगर आपको नहीं पता है कि KYC और मेन नेट चेकलिस्ट किस तरीके से कंप्लीट किए जाते हैं, दोनों प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर जाके देख करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। KYC एंड माइग्रेशन रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपके हो रहे हैं तो कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने वाला हूँ। ऑलराइट, अभी हम लोग बात करते हैं
पाई कॉइन के प्राइस के बारे में। देखो, जब पाई एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस पाई कॉइन का $3.4 तक गया था, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 300 रुपया होते हैं। तो लिस्ट होने के बाद ऑल टाइम हाई प्राइस 300 रुपया तक पर कॉइन का था, लेकिन वहीं पे कंटिन्यूसली डाउन होते रहा और अभी पर पाई का प्राइस 0.5 से लेकर के $0.6 तक का है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 40 से 50 रुपए तक। तो आप लोग समझ ही सकते हो पाई कॉइन का प्राइस कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है और कब तक फिर से अप हो सकता है, फिर से $2-3 का प्राइस को टच कर सकता है। देखो, इसका सबसे मेन रीज़न जो है, अभी क्रिप्टो मार्केट पूरा डाउन चल रहा है। बिटकॉइन से लेकर के इथेरियम से लेकर के सभी ऑल्ट कॉइन तक सभी कॉइन के प्राइस जो है अभी डाउन चल रहे हैं। पाई भी एक क्रिप्टो है, तो इसके वजह से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा गिरा है, राइट। दूसरा एक और मेन रीज़न है जो कि है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होना। जैसे कि हम सभी को पता है, रिसेंटली लाखों में लोगों के पाई माइग्रेट हुए हैं। उनमें से 80% लोग जो है अपने पाई कॉइन को होल्ड करने की वजह सेल भी कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी फ्री के कॉइन को होल्ड करना नहीं चाहते हैं, उनको रिस्क लगता है। और इतना ज़्यादा ह्यूज सेलिंग प्रेशर के वजह से पाई का प्राइस में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बात करें दूसरे रीज़न के बारे में, तो पाई का करंट सप्लाई भी जो है इंक्रीज किया गया है। अगर आप मैट्रिक्स पे देखोगे तो इसका मैक्स सप्लाई 100 बिलियन का है, वहीं पे इफेक्टिव टोटल सप्लाई 10 बिलियन तक शो हो रहा है, राइट। जहाँ पे करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.8 बिलियन का शो हो रहा है। तो ये नंबर्स कम नहीं है। अगर सप्लाई भी बढ़ता है, सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो जाहिर सा बात है कि प्राइस जो है डाउन होता ही जाएगा। देखो, देखा जाए तो करेंटली 5.1 बिलियन पाई लॉक्ड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो और भी प्राइस हमें नीचे देखने को मिल सकता था। 6.8 बिलियन पाई फर्स्ट माइग्रेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा ना हो इसलिए पाई कोर टीम सेकेंड माइग्रेशन को अभी भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को फिर से अगर पाई मिलेंगे तो वो लोग फिर से सेल कर देंगे। ऐसे में प्राइस और भी डाउन होगा और पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैकएंड पे अभी के टाइम पे चल रहे हैं। अगर बात करें कि फिर से कब प्राइस पंप होने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब क्रिप्टो मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ आए, राइट। इसके साथ साथ प्राइस पंप होना ये कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो, अगर हम सेल करने की वजह थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस में पंप आने वाला है। एंड प्राइस को पंप करने के लिए कुछ बड़े बड़े एक्सचेंज पे भी पाई लिस्ट होना जरूरी है, जैसे बाइनेंस हो गया है। बाइनेंस में लिस्ट होते ही पाई कॉइन का प्राइस डेफिनेटली पंप होगा। बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी भी चला, लेकिन अभी तक पाई कॉइन बाइनेंस में लिस्ट नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे एक्सचेंज पे लिस्ट होना जरूरी है जो एक्सचेंज ग्लोबली जो है रनिंग है, क्योंकि देखो अभी बिटगेट वगैरह पे, OKX वगैरह पे लिस्टेड है, लेकिन ये सभी एक्सचेंज इंडिया पे बैन है। एंड ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा लोग इंडिया से ही पाई नेटवर्क में माइन करते हैं। तो ये चीज़ भी आई थिंक प्राइस में इफेक्टिव है। देखो, पाई के प्राइस अगर इतना कम हुआ है तो डेफिनेटली फिर से ये पंप होने वाला है, फिर से $2-3 इजीली टच करने वाला है। क्योंकि इसके लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो हम सभी को पेशेंस के साथ अपना पाई कॉइन को होल्ड करना चाहिए। अगर हम इतने कम प्राइस में अपने कॉइन को सेल नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कब तक पाई का प्राइस पंप होगा, ये आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पाई नेटवर्क के बारे में और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा करके पाई का प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो। वहाँ पे सभी टाइप के वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑल्सो स्क्रीन पे भी पाई का प्लेलिस्ट हो रहा है, वहाँ से भी जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर जाके ज्वाइन कर लेना सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।